चैनल। माय नेम इज़ सुरुचि। आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला दिन है छठ पूजा का, नहाए खाए। सो आप सभी को इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में गाइस हम लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप क्यों करना चाहिए। इसके 3 रीज़न है मेनली। सबसे पहला कि हमें ताकि जो हम फ्यूचर की जो मेडिकल इश्यूज़ है उसको अवॉइड कर सके, उनके खिलाफ जो है वो सतर्क रहे। और उससे अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हम भी हमारा जैसे कि सपोज़ हम शुगर के पेशेंट हैं और हमारा शुगर लेवल बढ़ गया है, तो हमें पता चल गया कि हमें शुगर लेवल बढ़ गया है, अब हमें अपनी डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा कम चीनी वाला आइटम खाना चाहिए, थोड़ा सा अपने डाइट पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो हम लोग सतर्क रहेंगे ताकि हमें कोई भी फ्यूचर में जो है वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो सके कि हमें डायबिटीज़ से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ जाए। सो नेक्स्ट इज़ कि मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। हम हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके उसके लिए भी जो है वो रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूरी होता है। थर्ड, अपडेट वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन को जो है वो अपडेट किया जा सके, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हर एक दिन या हर एक कुछ दिन बाद जो है वो नई नई वैक्सीनेशंस आती रहती है, क्योंकि हर एक नई नई डिजीज़ भी आती रहती है। तो उन सभी वैक्सीनेशंस को हमें लेना चाहिए। अब ये सब तो हो गए कुछ रीज़न्स। अब इसके अलावा भाई हमें क्यों करना चाहिए रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप इसलिए भी करना चाहिए ताकि हम जान सकें कि हमारा हेल्थ में हम कितना इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं और कितने और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि उस अकॉर्डिंगली हम अपने बॉडी पे वर्क कर सकें। सो अब कुछ ऐसे रेगुलर हेल्थ चेकअप जो हम लोग घर पे आराम से कर सकते हैं, वो क्या क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहला, अल्कोहल। अब ये अल्कोहल पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। आप लोग जो रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, आपको एटलीस्ट वीक में 2 दिन जो है वो अल्कोहल फ्री रखना चाहिए, क्योंकि आप एकदम से नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम वीक में 2 दिन जो है वो फ्री रखिए अल्कोहल से, ताकि आपका बॉडी उतना अफेक्ट ना हो। सेकेंड, डेंटल केयर। हमें अपने दांतों को जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। जैसे कि उसका जो प्रोसीजर होता है राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, इस प्रोसेस में जो है हमेशा दांत को क्लीन करना चाहिए। और जैसे कि टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम से हम कैसे बच सके, थोड़ा कम खाइए शुगर। मतलब शुगर खाना तो छोड़ नहीं सकता है कोई भी ऑब्वियसली, लेकिन हम थोड़ा से कम अमाउंट में ले सकते हैं। जैसे भर भर चीनी खाना ज़रूरी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खा के भी काम चलाया जा सकता है। तो थोड़े थोड़े अमाउंट में चीनी लीजिए, ताकि शुगर लीजिए, ताकि आपको टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट कि इससे पहले कि हमें जो है वो साल में एक बार तो कम से कम डेंटल चेकअप कराना चाहिए, ताकि हम अपने दांतों के बारे में पता लगा सकें कि कौन से दांत अभी ठीक है या कौन सी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट हमारा डाइट है कि हमें जो है वो एक न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट लेना चाहिए। मतलब अच्छे से भरपूर सब्जी भी लेना चाहिए, थोड़ा फ्रूट्स भी लेना चाहिए, रोटी और भी सैलड्स वगैरह सब चीज़ लेनी चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में लेनी चाहिए, वो भी मतलब एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जैसे कि अब सब लोग अधिकतर बैलेंस डाइट उतना नहीं सूट करते। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिजीज़ सफरिंग होते हैं या ये सब के अपने अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके मुताबिक भी उनके अलग अलग डाइट्स होते हैं, तो उन डाइट्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फ़िज़िकल एक्टिविटी। हमें रेगुलर बेसिस पे फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जो फ़िज़िकल हेल्थ है
वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। अगर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारा हार्ट भी अच्छे से फंक्शन करेगा, हमारा जो बोन है वो भी अच्छे से काम करेगा। और नेक्स्ट, अब हमें मतलब कि कितने देर करना चाहिए, बेसिकली हमें रोज़ कितनी देर एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो हमें रोज़ एटलीस्ट 30 मिनट हमें करना चाहिए, ताकि 30 मिनट्स जो है वो हम उसे एकदम अच्छे से आप कूदिए, आप वॉकिंग कीजिए, या आप जॉगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन प्रॉपर 30 मिनट अपने बॉडी को वर्कआउट करने में लगाइए, ताकि जो आपके जो बॉडी जो इनटेक कर रहा है उसको वो बर्न भी कर सके। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो 10 दिन तक अच्छे से एकदम करते हैं। अब उस 10 दिन बाद क्या होता है, अरे यार अब तो ठीक लग रहा है, अब तो और नहीं करना चाहिए, अब मेरी बॉडी फिट हो गई है, मैं बहुत फिट हूँ, अब नहीं करूँगा मैं, और छोड़ देते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी बॉडी जब लोग जैसे हमने छोड़ा था वो वैसे ही रहेगी। नहीं गाइस, ये भी बॉडी है, वो बढ़ ही जाएगी। आप लोग उसको रेगुलरली बर्न आउट नहीं करेंगे, जितना इंटेक करेंगे तो बर्न आउट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में भी तो फैट डिपॉजिट होते चला जाएगा और आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा सा बिगड़ते हुए चला जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कैसे हो रहा है, सो इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम लोग खाना रोज़ खाते हैं, राइट? क्या हम लोग सोचते हैं कि 10 दिन तक तो मैं बहुत अच्छे से इतना खा लूँगा कि मुझे पूरे साल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं ना, आप लोग सोचोगे कि कैसी बात कर रही है। क्यों? क्योंकि खाना हमारी रोज़ की नीड है, हमें खाना रोज़ चाहिए होता है। तो अगर हम एक भी दिन खाना मिस करेंगे तो हमारी बॉडी में वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक वैसा ही फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ होता है। अगर हम एक भी दिन मिस करते हैं अपनी बॉडी को बर्नआउट करना, तो वो धीरे धीरे जो है वो हमारा जो फैट है वो डिपॉजिट होते चला जाता है, और जिस वजह से ओबेसिटी देखने को भी मिलती है। इसलिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, हमें हर रोज़ जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अब इसके बाद हमारा जो है 5th पॉइंट वेट आता है। अब मतलब हमें जो है वो अपनी हेल्दी वेट को जो है वो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? हेल्दी वेट क्या, अब हम सबकी हाइट डिफरेंट होती है, एज भी डिफरेंट होता है, ठीक है? तो हमारी एज, हाइट, इन सब के मुताबिक जो है वो हमारा वेट जो है, एक आइडियल वेट जो होता है वो डिफ़र करता है। जैसे कि अगर एक पर्सन का आइडियल वेट 55 kg है तो ज़रूरी नहीं कि सभी का 55 ही kg है, क्योंकि वो हमारे हाइट पे भी डिपेंड करता है। सबका हाइट अलग अलग है, इसलिए सबका आइडियल वेट भी अलग अलग होगा। तो हमें अपने आइडियल वेट को मेंटेन करना चाहिए। अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं आजकल ओबेसिटी कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और ओबेसिटी की वजह से कितने सारे डिजीज़ आजकल होने लग गई है। अगर डिजीज़ ना भी देखें तो कितने सारे हम रेगुलर वर्कआउट नहीं मतलब रेगुलर वर्क नहीं कर पाएंगे। हम अगर कोई एक इंसान ज़्यादा ओबेस हो गया है, ओबेसिटी उसमें हो गई है ओबेस पर्सन में, तो देखिए वो अपना रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वो बहुत जल्दी थक जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। तो हमें इन सब का जो है वो ध्यान रखना चाहिए और अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। अब ये तो कुछ हो गई जो हमने घर में चेकअप करके एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की। अब कौन कौन सी हेल्थ चेकअप है जो एडल्ट को करना चाहिए? एडल्ट को कौन कौन से हेल्थ चेकअप करने चाहिए, इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कंटिन्यू टू नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।